कहाँ से लाए डाटा है? क्यों नहीं हुआ स्पीडी ट्रायल? जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में, तो तेजस्वी यादव ये डेटा कहाँ से लाया? आपने बिहार के अंदर में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों की? डेटा सार्वजनिक हुआ नहीं और नेताजी दे रहे हैं ज्ञान 60,000 हो गया, तो डेटा कहाँ से लाए? तेजस्वी यादव पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड हैं। आपने बिहार के अंदर कानून के राज पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। लालू जी तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए जाते रहेंगे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। 15 वर्ष के शासन काल में 67,249 हत्याएं हुई थी। मंगरू राय जी, उनके बड़े भाई, उनके परिजन को नौकरी मिला, उनसे जमीन लिखवा लिया ये लोग 6 कट्ठा। चारा घोटाला का उस समय कौन था? किंग मेकर थे सरकार में। 2022 तक जब एनसीआरबी ने डेटा ही सार्वजनिक किया है, तो आपने ये दावा कैसे कर दिया कि 2025 के आज तक कितनी हत्याएं हुई है? कहां से लाए डाटा है? ये तो सीधे तौर पर फ्रॉड की बात है। पक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिन्होंने एनसीआरबी का डेटा के बारे में बताया कि अब तक बिहार में 60,000 हत्याएं हुई है, ये पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड का केस है, यह डेटा फ्रॉड का केस है। यह 2022 तक जब एनसीआरबी ने डेटा ही सार्वजनिक किया है, तो आपने ये दावा कैसे कर दिया कि 2025 के आज तक कितनी हत्याएं हुई है? कहां से लाए डाटा है? ये तो सीधे तौर पर फ्रॉड की बात है। भाई, जब 2022 तक डेटा 2023 में जारी होता है, तो तेजस्वी यादव ये डेटा कहां से लाया? आपने बिहार के अंदर में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों की? और हम ये जानना चाहते हैं, 20 वर्ष का तो डेटा दे रहे हैं, आपके माँ पिता साक्षात विराजमान हैं, स्वास्थ्य भी सही है, स्वस्थ भी है, तब 20 वर्ष में तो आपका फॉल्स डाटा है। अब मेरा पक्का डेटा है, 15 वर्ष के शासन काल में 67,249 हत्याएं हुई थी। तो आप यह बताइए कि 67,249 में कितने पर कार्रवाई हुई? और आप पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ वो दुखद घटना है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, लेकिन आईना जरा देख लीजिए तेजस्वी यादव जी। 1990 से 2005 तक 5330, 5330, 5330, चूंकि अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं वो, तो पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और शहीद पुलिसकर्मी हुए 1901, पुलिस थाना पर हमला हुआ 321। तो जरा अपने माँ पिता से पूछ लीजिए स्पीडी ट्रायल हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ स्पीडी ट्रायल? जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में, जो पुलिस थाने पर हमला हुआ था, वो गुनाहगार पर क्या कार्रवाई हुई? तेजस्वी यादव जरा बताइए बिहार की जनता को। 2000 हमको जब शासन करने का मौका मिला, तो अब तक बिहार के अंदर में 192 पुलिस थाना पर ऐसी घटना की सूचना मिली, एक में कार्रवाई हुई है। एक भी ऐसा नहीं है जो कार्रवाई नहीं हुआ है। 70% की कमी आई है पुलिस कर्मियों की शहादत में। पुलिस थाने पर हमला में 125% की कमी आई है। पुलिस कर्मियों पर हमले में 52% की कमी आई है। तो आपने बिहार के अंदर कानून के राज पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। आप राजनीतिक खौफ में रहिए, लेकिन कम से कम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा सही बोलिए। ये आउटसोर्सिंग से आप बोलते हैं, अरे खुद तो जरा मेहनत करिए। डेटा सार्वजनिक हुआ नहीं और नेताजी दे रहे हैं ज्ञान 60,000 हो गया, तो डेटा कहाँ से लाए? एनसीआरबी का डेटा अगर है तो साक्ष्य उपस्थित करिए, नहीं तो बिहार की जनता से आप माफ़ी मांगिए कि हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर 60,000 हत्याओं का जो दावा किया था वो गलत था, इसलिए कि डेटा अब तक के एनसीआरबी ने सार्वजनिक नहीं किया। अरे ये तो राजनीति का श्रृंगार है। क्या अंतर पड़ता है लालू जी को? लालू जी तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए जाते रहेंगे
जिन्होंने अपने पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। और गुनाहगार कौन है? उस समय तो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, देवगौड़ा थे, तो फंसाया कौन आपको? जरा यह बता दीजिए बिहार की जनता को। और 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर 468 करोड़ की पटना में संपत्ति है, गोपालगंज से लेकर के जहाँ जहाँ, और अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मंगरू राय के परिवार को नहीं छोड़ा, अपने चाचा को राबड़ी देवी के चचेरे भाई या चाचा थे नाटा चौधरी, उनके परिजन से नौकरी के नाम पर जमीन लिया। तो लालू जी आप तो याद किए जाते रहे होंगे, किए जाएंगे कि आपने पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया। और कैसा आत्मग्लानि महसूस होता होगा जब ईडी के केस में पेशी होती होगी, सीबीआई के केस में पेशी होती होगी और कोर्ट में आपका और आपके परिवार का एक पीढ़ी ऊपर का नाम लिया जाता रहा होगा। अब तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ये कितना बड़ा अक्षम्य आपने अपराध किया, संपत्ति सृजन आपने किया है। जस करनी तस भोग ही ताता। नीरज जी, एक सवाल ये है कि चुनाव से पहले वो लोग कह रहे हैं आप लोग ईडी से डरवाने की कोशिश करने वाले राजद। अच्छा, ईडी से डरवा रहे हैं तो कौन पिछड़ा दलित को 468 करोड़ का 43 बीघा पटना में जमीन है? और जिस समय मामला आया चारा घोटाला का, उस समय कौन था? किंग मेकर थे सरकार में कि हमारी इच्छा से सरकार चलती है, तो किंग मेकर आप बने। आपने अधिकारी व्यय किया, निकासी किया, तो फंसिएगा ना। यही तो प्रमाण है। मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मंगरू राय जी, उनके बड़े भाई, उनके परिजन को नौकरी मिला, उनसे जमीन लिखवा लिया ये लोग 6 कट्ठा। और उसी परिवार की पुत्र वधू है गुंजन यादव, जिसको नीतीश जी के राज में कार्यालय सहायक में नौकरी लगा। मैं चुनौती देता हूँ तेजस्वी यादव को कि बता दे कि 1 धूर जमीन, 1 डिसमिल जमीन लिखना पड़ा हो। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड हैं?